सूक्ष्म व्यायाम सीरीज। सूक्ष्म व्यायाम सीरीज की तरफ बढ़ेंगे कि पादुंगुली नमन। मैडम ने हालांकि करा दिया है सपना मैम ने, पर फिर भी स्टार्ट विथ पादुंगुली नमन। आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। बहुत अच्छा वार्म अप किया है आपने, बहुत अच्छी रनिंग करी है। सबकी बॉडी गर्म हो गई होगी, सब आसन लग जाएंगे, है ना। गुल्फ नमन। गुल्फ नमन। आगे पीछे, आगे पीछे। अपना फ्रेश पी लीजिए, ड्रिंक पी लीजिए। रोटेट। सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए। बड़े आराम आराम से करना है, 10 मिनट लगाएंगे इसमें, क्योंकि चाय पीनी ना हमें। सुबह सुबह चाय पीने के लिए टाइम चाहिए। वेरी गुड। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। गुल्फ घूर्णन। थाइस के ऊपर पैर रखिए, रोटेट करिए पैर को, घूर्णन करेंगे। गुल्फ घूर्णन। रोटेट। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। बिल्कुल आराम आराम, कोई टेंशन नहीं है। 10 मिनट लगाएंगे इस काम को। पूरी सीरीज को 10 से 15 मिनट आराम से करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम सीरीज 1 है। वात दोष के लिए है ये। जिनको भी जॉइंट्स में वात होती है। वात का मतलब क्या होता है पता है आपको? वात का मतलब होता है वायु दोष। ठीक है। चाहे बताओ, आयुर्वेद के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? ऑडियो ऑन करके बताना, आप सब ऑन कर सकते हो, फिर वापस बंद भी कर सकते हो। और आयुर्वेद के 3 स्तंभ कौन से हैं? आयुर्वेद किन 3 स्तंभों की बात करता है? एनीबडी ऑफ यू? आयुर्वेद एक, जैसे एलोपैथी होती है ना, ऐसे आयुर्वेद होता है, ऐसे ऐसे ही नेचुरोपैथ होता है। ऐसे ही होम्योपैथ होता है, ऐसे ही आपने देखा होगा प्राकृतिक चिकित्सा होता है ना। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब होता है नेचुरोपैथी, है ना। आयुर्वेद होता है, आयु का मतलब क्या होता है? लाइफ। और वेद का मतलब क्या होता है? जीवन। और आयुर्वेद का उद्देश्य क्या होता है? प्रयोजनम च स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम आतुरस्य विकारम प्रशमनम च। ये आयुर्वेद का उद्देश्य होता है। आयुर्वेद किस उद्देश्य पे चलता है? आयुर्वेद चलता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यहाँ पे हाथ रखो, सांस छोड़ो, सांस लो। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। क्या बोला आयुर्वेद ने? स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम आतुरस्य विकारा प्रशमनम च। आतुरस मतलब जो रोगी है, आतुर बोलते हैं उसको संस्कृत। विकार, विकार को, उसके प्रॉब्लम को प्रशमनम च दूर करना, ये आयुर्वेद का उद्देश्य होता है। आयुर्वेद के 3 स्तंभ कौन से होते हैं? सांस छोड़िए, सांस लीजिए। कोई भी तो अनम्यूट करके बताओ यार। आयुर्वेद के 3 स्तंभ पूछ रही हूँ आपसे। आयुर्वेद के 3 स्तंभ होते हैं, बताओ। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद ये बोलता है कि आहार अगर ये आपका अच्छा है तो आप बीमार पड़ोगी नहीं। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। स्वास्थ्य के स्वास्थ्य का रक्षण किससे होगा? आहार से होगा, डाइट से होगा। ठीक है। ब्रह्मचर्य, अपने अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने आप को नियंत्रित रखना, ये भी आयुर्वेद का सिद्धांत है। और तीसरा सिद्धांत क्या है आयुर्वेद का? निद्रा। आयुर्वेद ये बोलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ व्यक्ति की
अनियमित जीवन शैली है। जीवन शैली को आहार विहार बोलते हैं। आहार मतलब भोजन, और विहार मतलब आप जो चलते करते हो, जो आप उठते हो। अब ये सुबह सुबह आपका सेशन लेने का क्या उद्देश्य है? सबको उठा के चाय पिलाना? एक्सरसाइज तो सब दूसरी बात है, चाय मतलब पानी पिलाना, एलोवेरा पिलाना। मैंने एलोवेरा डाला है इसमें एक ढक्कन। जितने मेंबर्स हैं सबको एलोवेरा पीना कंपलसरी है। ठीक है। आयुर्वेद में घृत कुमारी को बहुत अच्छा बताया है। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। आयुर्वेद तीन स्तंभों पर आधारित है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और आहार सबसे पहले बोला, आयुर्वेद ने भी ये बोला कि आहार आहार का ध्यान रखिए भैया। क्योंकि 80% आप दुबले किससे होते हो? 80% आपका दिमाग किससे सही रहता है? 80% हमारा हमारा सबका, हमारी सबकी फिटनेस में 80% रोल किसका रहता है? आहार का रहता है। चलो, रोटेट। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अच्छा, अपन ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हमारे उंगलियां हैं, हमारे घुटने हैं, हमारे जांघ है ना, इसको जांघ बोलते हैं। इन सब में से जो गैस रहती है, वात रहती है, वो बाहर निकले। अब आयुर्वेद किस पे बेस्ड होता है? त्रिदोषों के सिद्धांत पे बेस्ड होता है। त्रिदोषों का सिद्धांत क्या होता है? वात, पित्त और कफ। ये तीन चीजें बोले कि बीमारियां तीन तरीके की होती है। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि बीमारियां तीन तरीके की होती है। तो वात से रिलेटेड होती है, या पित्त से रिलेटेड होती है, या कफ से रिलेटेड होती है। सेकंड है लैग, रोटेट। वात का मतलब क्या होता है? वात का मतलब होता है वायु दोष। आयुर्वेद में ऐसा बोला है, 80 अशीति। अशीति शब्द, अशीति का मतलब क्या होता है? संस्कृत में अशीति मतलब 80, है ना। संस्कृत में अशीति मतलब 80। वात रोग 80 प्रकार के होते हैं। अशीति मतलब 80 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये नहीं मालूम। ज्यादातर वात, जितको भी ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे मेमोरी लॉस होना, है ना, रोटेट करो, या फिर पार्किंसोनिज्म डिसीज होना, है ना, वो जैसे हाथ हाथ हिलते रहते हैं, पैरालिटिक अटैक आना, ये जितने भी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, सब वात रोग होता है। ये सब वायु दोष होता है। आप जब ये एक्टिविटी करते हो ना, ये जो मैं करवा रही हूँ, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। चलो, अब ये पैर इधर रखो, इसको रोटेट करो। श्रोणी, श्रोणी का मतलब क्या होता है? हिप जॉइंट। श्रोणी चक्रण, रोटेट। तो वात से रिलेटेड 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से रिलेटेड 40 प्रकार के रोग होते हैं, और कफ से रिलेटेड 20 प्रकार के लोग होते हैं। ऐसा चरक संहिता में लिखा हुआ है। महर्षि चरक कौन थे? महर्षि चरक आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे, जिन्होंने एक किताब लिखी है, चरक संहिता। महर्षि सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत आयुर्वेद के सर्जन थे। सबसे पहले सर्जरी भारत में किसने करी? कुछ सुश्रुत ने करी। जो ये पेट वेट पहले फट जाता था तो कैसे सिलते थे? डॉक्टर थोड़ी होते थे, ऑपरेशन थिएटर थोड़ी होते थे। सुश्रुत ने बताया कि ऐसे सिलो। उन्होंने किताब लिखी है, सुश्रुत संहिता, उस किताब का नाम है। वाग्भट्ट कौन थे? वाग्भट आयुर्वेदाचार्य थे, बहुत बड़ी बुक लिखी है उन्होंने, अष्टांग हृदयम। कौन सी बुक लिखी है? अष्टांग हृदयम। आज सब बुक निकालना गूगल पे से, आर्काइव पे से, सब डाउनलोड कर लो, पढ़ा करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, स्वाध्याय करो, रोटेट। अष्टांग हृदय में वाग्भट ने क्या बताया? पढ़ना। अष्टांग हृदय में वाग्भट ने बताया कि व्यक्ति को कितने बजे उठना चाहिए, है ना। तो वाग्भट ने बोला जल्दी उठना चाहिए। जो लोग 7 बजे बाद उठ रहे हैं उनका तो बिल्कुल आयुर्वेद में मना है ना। आयुर्वेद ये बोलता है कि उठने के साथ उषा पान करो। चलो फॉरवर्ड। उषा पान का मतलब क्या होता है? उषा पान मतलब क्या होता है? जो हम कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं? उषा पान। जल का ग्रहण कर रहे हैं, है ना। और हम लोग तो इसमें एलोवेरा भी डाल। बहुत अच्छा बोला आयुर्वेद में एलोवेरा को। ध्रुव कुमारी को इतना फायदा बताया, इतना फायदा बताया, सोच नहीं सकते आप, इतना फायदा बताया ध्रुव कुमारी का।
चलिए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाओ, फॉरवर्ड। अब आप में से कौन जमीन टच करता है, ठीक है, आज देखेंगे। लंबर को खींचो, लंबर को खींचो, हाथ आगे रखो और पूरी की पूरी, बिना बटक्स उठाए, बिना हिप्स उठाए, प्लेट, पैरों को फ्लैट करके आगे की तरफ जाके चिन को टच करना है। जितने मेंबर है उसमें से जो कर पाएगा उसको स्पॉटलाइट किया जाएगा, और वो 30 सेकेंड्स के लिए उसको करना पड़ेगा। 30 सेकेंड होल्डिंग चाहिए मुझे आसन में। आसन की डेफिनेशन क्या है बताओ? आसन की डेफिनेशन है स्थिरासुखम आसनम। पातंजल योग सूत्र में क्या लिखा हुआ? पातंजल योग सूत्र किताब खरीद लेना, 25 रुपए की आती माँ। 195 सूत्रों में पूरी भगवत गीता जैसा नॉलेज दे दिया उन्होंने। उनमें लिखा, उन्होंने लिखा है स्थिरा सुखम आसन। आसन का मतलब होता है जब आसनी उस अवस्था में स्थिर रहे और सुख प्राप्त करे। आसन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने ये लगा दिया और आपको दर्द हो रहा, हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल आराम से जाओ और स्थिर हो जाओ, वही आसन। और उसमें बने रहो, बिना चेहरे पे शिकन आए। आपके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पे हंसी होना चाहिए। जब भी आसन लगाओ, सुख की अनुभूति हो, सामने वाले को देखने में भी और आपको देखने में भी सुख की अनुभूति होना चाहिए। वही आसन होता है अकॉर्डिंग टू कौन? पातंजल योग सूत्र। चलो जाओ फॉरवर्ड। वेरी गुड। मैंने अभी कम इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको देखना चाहती हूँ। चलो कौन कर रहा है? चलिए संध्या मैम करके बताओ। हाँ, आपको फॉरवर्ड जाना बिना बटक्स उठाए, पैरों को नीचे रख के, और है ना, पैरों को नीचे रख के और होल्डिंग करना है। हाँ जाइए, जाइए जाइए जाइए। मैंने आपको स्पॉटलाइट किया है। यस, फॉरवर्ड जाएंगे। हाँ, पैरों को पकड़िए। वेरी गुड, फॉरवर्ड। अरे मैडम, योगा करना बंद कर दिया क्या? कोई बात नहीं, फॉरवर्ड हो नहीं रहा है बराबर। चलिए सीमा अंजना जी, सीमा अंजना जी, चलो। सीमा अंजना, सबसे पहले तो आप है ना पैर को सीधे रखो, पैर को सीधे रखिए, पैर को नीचे टच करो, जमीन पे टच करो पैर। हाँ, हाँ आप जाओ फॉरवर्ड नंबर से। हाँ नंबर से जाइए फॉरवर्ड, जाओ। वेरी गुड, जाओ। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, रेगुलर प्रैक्टिस। माइकल फेल्प्स से एक बार पूछा, माइकल फेल्प्स एक बार गोल्ड मेडल लाते हैं, आपको पता है ना, बहुत सारे गोल्ड, हाईएस्ट गोल्ड मेडल स्विमिंग में माइकल फेल्प्स लेके हैं। उनसे पूछा एक ने कि आपने इतने हाईएस्ट गोल्ड मेडल कैसे जीते। उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यूरी ने पूछा क्या, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे विश्व में, किसी ने इतने गोल्ड मेडल नहीं। चलिए भद्रासन करेंगे। बहुत बढ़िया सीमा जी। तो उनसे पूछा गया कि भैया आपने इतने गोल्ड मेडल कैसे जीते, चलो। तो उन्होंने बताया, सर्दी हो या गर्मी, ठंड हो या कुछ भी, या कुछ भी रहा हो मेरे साथ, ठंड पड़ी हो, गर्मी पड़ी हो, बारिश हो रही हो, बुखार हो, मुझे कुछ भी हो, एक दिन भी मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, अभ्यास नहीं छोड़ा। तो अभ्यास करने से क्या होता है? अभ्यास करने से ये होता है कि आप उस आसन में प्रैक्टिस कर करके आपके आसन इंप्रूव होते हैं और तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होती है। हमें एक दिन भी नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी ठंड पड़ेगी, अभी आगे जाके और ठंड पड़ेगी, पर मैं टाइम चेंज नहीं करूंगी अभी। 5:30 मतलब 5:30। देखते हैं ना कौन कौन उठता है, कौन कौन क्या करता है। बहुत अच्छा दिन जाता है हमारा 5:30 बजे करने से। चलिए उठाओ इसको, जो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभ्यास वैराग्यम तग निरोधा, महर्षि पतंजलि ने क्या बोला है? दो ही तरीके हैं जिससे आप अपना को अचीव कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज है? अभ्यास और वैराग्य, मतलब अभ्यास से। और उन्होंने एक चीज और बताई है कि
व्यक्ति को स तो दीर्घ कालीन निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। उन्होंने बोला है कि कोई भी अभ्यास कैसे करना चाहिए। चलिए, अब ये पद्मासन बनाओ, ऐसे बनाओ पद्मासन। अभ्यास को कैसे करना चाहिए? तो आपको यहाँ पकड़ना है ये, और ट्विस्टिंग करनी है ये चीज आगे लेकर आनी। कैसे करो? होल्ड करो, होल्ड, रिलीज। सेम चीज इधर से करो, ये यहाँ से पकड़ो, ये यहाँ पे रखो, पीछे। ये जो आपकी जो स्पाइन, यहाँ से पूरी ट्विस्ट करके पीछे की तरफ देखो। दीर्घ काल तक करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, चलिए। ओपन एंड क्लोज। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। दीर्घ काल तक करना चाहिए, लंबे समय तक करना चाहिए। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। ठंड, गर्मी, बारिश, बच्चा बीमार, है ना, आप बीमार, कोई एक्सक्यूज नहीं। आपको रेगुलर करना है, निरंतर करना चाहिए। और इस चीज पे जो आप कर रहे हो, इस पे आपका विश्वास होना चाहिए कि नहीं, इससे हमें रिजल्ट आएगा। आप ये फ्रेश पी रहे हो, इस पर विश्वास रखो, आपको रिजल्ट आएगा। तो सतु दीर्घकाले निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये बहुत पहले बोल के गए थे, हजार हजार हजारों साल पहले। रोटेट, रोटेट करेंगे, अपोजिट साइड रोटेट। कोहनी नमन। रोटेट, कान के पास से लगा के रोटेट करेंगे। रोटेट। 10 बार पीछे ले जाओ, 10 बार आगे ले लो। अपोजिट साइड रोटेट। सेकेंड हैंड रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। नेक रोटेट। वहां पे क्या होती है? थायराइड ग्लैंड। इसकी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। नेक रोटेट। होल्ड करेंगे पोस्चर में। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। साइडवर्ड बेंडिंग। रिलीज अनदर साइड बेंडिंग। होल्ड करो, होल्ड करो। इस साइड रोटेट, होल्ड। ब्रह्म मुद्रा। ट्विस्टिंग, लेफ्ट होल्ड।
होल्ड। होल्ड। गले को रोटेट करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज। अपोजिट साइड रोटेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, वज्रासन में बैठ जाइए सभी लोग, जो बैठ सकते हैं, जिनको घुटने में दर्द नहीं है। वज्रासन में बैठिए, अपना बेल्ट निकालिए, शोल्डर ओपनिंग करेंगे। रोज करना है हमें ये काम, है ना। और जिसके पास चुन्नी है, चुन्नी ले लीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट हाथ पीछे, स्ट्रेट हाथ आगे। 1 2। वज्रासन में बैठना है। इस आसन में जो लोग बैठ सकते हैं। वज्रासन क्यों जरूरी है? वज्रासन क्यों जरूरी है? वज्रासन क्या करता है? वज्रासन व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। और वज्रासन में अगर आप सिर्फ बैठ ही जाते हो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वज्रासन भी दुबला कर देगा। इसीलिए जान करके इस आसन में बिठा के आपसे शोल्डर ओपनिंग करवा रही हूँ। ठीक है, बैठिए, चलिए करेंगे। 1। सांस लीजिए, सांस। कम से कम 10 बार बिल्कुल कॉर्नर्स पकड़ के करो। अब इसको छोटा करो थोड़ा सा, आपकी चुन्नी को, या आपके पास बेल्ट है उसको छोटा करो। मेरे पास ये जो बेल्ट है, जिम बेल्ट है, बेसिकली ट्विस्टिंग वाले इसको यूज करते हैं। आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हो, बहुत अच्छा बेल्ट है ये। इसको ऑनलाइन खरीदोगे तो बहुत सारे चीजें मैं आपको ड्रिल्स बता दूंगी जो इससे होते हैं। बहुत सारे ड्रिल्स इससे होते हैं। इससे ट्विस्टिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि ये स्ट्रेच होता है। पर अभी आप लोगों के पास नहीं है, और इसलिए मैं इससे नहीं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या इससे होता है। क्योंकि सीसी के पास है ही नहीं, तो फिर मेरे को इससे सिखाने से क्या। वरना इससे इतनी बढ़िया ट्विस्टिंग होती है। वे, अब और थोड़ा छोटा करो। जैसे मेरे इसमें ये हाथ डालने का है, ये
मैं हाथ डाल आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास सिंपल बेल्ट भी है, पर अभी जब से ये आया है तब से मैं इसको ज्यादा यूज करती हूँ। हाथ को मोड़ो मत, ऐसे ही ज्यादा दो। वेरी, बहुत बढ़िया। और पास, जितना पास लेके आ सकते हो ले आओ। फाइनल। ये हम नहीं जा रहा पीछे। बस रिलीज। बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम करेंगे गोमुख आसन। ठीक है, गोमुख आसन क्या होता है? दोनों पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए। ठीक है, स्ट्रेट करके सबसे पहले ये पैर नीचे करिए। एक पैर नीचे, एक पैर उसके ऊपर रखेंगे। ये ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? गाय का मुख बन गया। अब यहाँ पर दोनों पैरों को यहाँ पर रख के क्या करना है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करिए ऐसे। 1, 2, 3, ऐसे करो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो मैंने ड्रिल बताया। अब जो पैर ऊपर है वो पैर का आएगा, कान के पास रहेगा, मुड़ेगा। ये हाथ पीछे जाएगा और ये दोनों हाथों को क्या करना है? जोड़ना है। और उस आसन में बने रहना है। ठीक है, इन दोनों हाथों को ऐसे जोड़ दीजिए। मैं आपको पीछे का दिखा देती हूँ। होल्ड करिए आसन में। आसन में होल्ड करिए, है ना? अब ये मैंने दिखाया कि मैं क्या कर रही थी। अब पैर को खोलेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, अब दूसरे पैर से करेंगे। अभी ये पैर ऊपर था, अब ये पैर है। गोमुख बनाइए, ये गोमुख बन गया। क्या बन गया? गोमुख बन गया। अब क्या करना है? पहले ड्रिल करो, ऐसे ड्रिल करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? ये हाथ कान के पास लाएंगे, हाथ स्ट्रेट, पीछे हाथ। अब इन दोनों हाथों को देखिए। व्यक्ति का एक हाथ अच्छा मूव होता है और दूसरा हाथ हमेशा प्रॉब्लम करता है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए, जैसे मेरा ये सेकंड हैंड प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे चुन्नी पकड़नी है इस हाथ से, और इस हाथ से उस चुन्नी को पकड़ना है और खींचने की कोशिश करना है। ठीक है, आई बात समझ में? करो। होल्ड करो पॉस्चर में। होल्ड। होल्ड। रिलीज। चलिए, टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। करेंगे सिंहासन। सिंहासन करने के लिए क्या करना है? ऐसे बैठना है।
कैसे बैठना है? देखो मेरी भी छुड़ी नहीं करनी हूँ, मैं सोचू कहाँ गई। आ, ऐसे बैठना है, ठीक है। उसके बाद हाथों को कैसे रखना है? ऐसे रखना अंदर। पोजीशन बन गई। सांस लीजिए। सिंहासन किसके लिए अच्छा होता है? थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको भी थायराइड ग्रंथि की प्रॉब्लम हो रही है उनको बहुत अच्छा है। दहाड़ो, जीवान को बाहर करो और जोर से दहाड़ो। सिंहास, इसका नाम क्या है? सिंहासन। सिंहासन मतलब सिंह के समान, लायन के समान दहाड़ना है। और जीवान जितनी बाहर निकल जाए उतनी निकाल दो, ठीक है। सांस लो। हाथ कैसे रखे? इधर रखे, ऐसे रखे हुए पैर। बहुत फायदेमंद आसन है थायराइड ग्रंथि के लिए। आप सोच नहीं सकते आपकी थायराइड ग्रंथि ऐसी कंट्रोल होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रिलीज। चलिए वीरासन में बैठेंगे। वीरासन, वीरासन क्या होता है? वीरासन जो जिसमें हनुमान जी बैठते हैं। हनुमान जी ऐसे ही बैठते हैं ना। देख, एक पैर को ऐसा करो, एक पैर को ऐसा करो। ये वीरासन। आप सोच रहे हो यार ये आसन तो बड़ा इजी है, इससे क्या फायदे हैं? पता है, हठ योगी का आसन है। दिस इज हठ योगी का आसन। इट इज वेरी बेनिफिशियल। आपको लग रहा है अच्छा है, इजी है, पर इसे करो। होल्ड करो पोस्चर में, बस बने रहो। वेरी, बहुत बढ़िया। अब ये पैर नीचे रखो, ये पैर ऐसा रखो। होल्ड करो पोस्चर। होल्ड। कल से संडे क्लास चालू करेंगे हम लोग 7 बजे। नहीं, 6 से 7, आधा घंटा डिले, ठीक है। 5:30 के बजाय 6 बजे से 7 बजे तक योग। रिलीज। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दोनों पैरों का ऐसा करो, ऐसा करो और ऐसे बैठ जाओ। कौन सा आसन है ये? उत्कट आसन। होल्ड करो पोस्चर में, होल्ड। इसको ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं कई लोग। प्रॉपर पोस्चर ये होता है। वेरी, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। चलिए अब, आज हमने क्या क्या करा? एक आसन और कर लेंगे, पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग। कैसे करते हैं? सबसे पहले अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को, आज फॉरवर्ड बेंडिंग देखेंगे आप। पश्चिमोत्तान आसन और मत्स्यासन, दो आसन और करेंगे। देखिए, दोनों पैरों को स्ट्रेट करिए, ठीक है। लंबर को खींचिए यहां से। और पहले ऐसे ऐसे ड्रिल करो। आपको क्या करना है? हाथ को आगे ले जाना है, फिर पीछे लाना है। हाथ को आगे ले जाना है, पीछे लाना है, ऐसे ऐसे करो। ये ड्रिल करो आप, पश्चिमोत्तानासन। उसके बाद टखना पकड़ो। ये टखना एंकल जॉइंट, गुल्फ। संस्कृत में क्या होते हैं? गुल्फ। गुल्फ पकड़ो और जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ। देखो मेरी फॉरवर्ड बेंडिंग कितनी पुअर हो गई है। काफी दिनों से वर्कआउट वर्कआउट नहीं किया ना। होल्ड। स्पाइन को सीधा करने की कोशिश करो। इसी पोस्चर में बने रहो, होल्ड। चलिए, कल एक आसन करवाया था आपको,
कौन सा करवाया? हलासन। आज फिर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? विपरीत करनी मुद्रा, फिर सर्वांगासन, फिर हलासन। तीनों। है ना? मैं दिख रही हूँ आपको? थोड़ा दूर करती हूँ ताकि मेरा पूरा दिखे। चलिए, लेट जाएंगे। शर्ट को टक इन कर लीजिए पूरा अच्छे से। आज देखती हूँ मैं किसका बनता है हल। सुबह सुबह थोड़ी स्टिफनेस रहती है, ज्यादा ही रहती है, बल्कि ठंड भी है। चलिए, लेट जाइए। दोनों पैर सीधे करिए। सबसे पहले सिंगल लेग अप होल्ड, फिर दूसरा लेग अप होल्ड। अब ये कौन सी मुद्रा हो गई? दिस मुद्रा इज कॉल्ड एज विपरीत करणी मुद्रा। इसको क्या बोलते हैं? विपरीत करनी मुद्रा। इस पोजीशन पे होल्ड। अगर आपने कुछ नहीं किया, विपरीत करनी मुद्रा कर ली, बहुत बहुत देर तक इस मुद्रा में स्टे रह गए, इतनी भूख लगेगी ना। ये भूख को बढ़ा देती है मुद्रा, इस जठराग्नि को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अब इस ये जो होता है, इस मुद्रा से व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है, और वो मोटा नहीं होता गुलाब जामुन खा के। ये वाली मुद्रा में इतनी ताकत है। दिखने में कितनी इजी है। कुछ भी नहीं करा, लेटे और पैर पकड़ लिए। जब भी आपको टाइम मिले ना, ये कर लिया करो, विपरीत करनी मुद्रा। उसके बाद क्या करो? सर्वांगासन करो। पूरी बॉडी स्ट्रेट करके ऐसे जाओ। जाओ ऐसे। अब अभी क्या है, थोड़ा सा कैमरा यहाँ जाती है। ये इस पोजीशन पे बने रहो। उसके बाद पैरों को पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, और टेक करो। रिलीज। वापस सर्वांगासन में आओ। वापस विपरीत करनी मुद्रा में आओ। उसके बाद नीचे जाओ। ठीक है? चलिए, चूंकि आपने क्या करा है, बैक मतलब ये फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है वैसे। आप अपोजिट हो जाओ ऐसे। इसका जो काउंटर पोस्चर है, ये जरूर करना चाहिए। काउंटर पोस्चर क्या है? ये सुपरमैन पोजीशन। पैर उठा लो, हाथ उठा लो। होल्ड। रिलीज। बहुत बढ़िया। शशांक आसन में आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। शशांक आसन, ये आसन शशांक आसन। दोनों हाथ स्ट्रेट। होल्ड। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। बहुत फर्स्ट क्लास। नाउ वी विल डू प्राणायाम। चलिए, आराम से बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। कल कौन कौन से आसन सिखाए थे आपको? मैं सिद्धासन बताया ना क्या होता है? स्वस्तिकासन, मुक्तासन, कोई से भी आसन में बैठ जाए। और अपनी दाई अपने प्रणव मुद्रा बनाइए। अंगुष्ठ के मूल में तर्जनी और मध्यमा उंगली को रखकर अपनी दाई नासिका को प्रेस करिए। बाई नासिका से 50 बार एक्सेल करेंगे। स्टार्ट करेंगे। बाई नासिका को प्रेस करके दाई नासिका से 50 बार एक्सेल।
ले, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए। अल्टरनेट नॉस्ट्रल से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे 6 बार, ओनली 6 टाइम्स। डीप इनहेल, बंद, कमर गर्दन सीधी। पूरा ध्यान हमारी सांसों पर। डीप इनहेल, पूरा ध्यान हमारे नाभ चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान है। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। वन उपवन फूलों से आह्लादित है। हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। क्लेश कर्म विपाक आशेर अपरामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के परिणाम में बंधे हुए नहीं है, जो इन सब से अपरामृष्ट है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सदा निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। ऐसे ईश्वर जो सदा निरतिशय है, सर्वज्ञ ज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, सच्चिदानंद है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सायशा गुरु कालेना वच्छेदात। ऐसे ईश्वर जो कालों के बंधे में बंधे हुए नहीं है, जो पहले भी थे, जो भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे, जो काल से वच्छिन्न है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचक प्रणव। ऐसे ईश्वर जिनका वाचक ओम है, ओमकार जिनका वाचक है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। वी आर ए पीसफुल सोल। हम एक शांति प्रिय आत्मा है। वी आर ए पावरफुल सोल। हम एक शक्तिशाली आत्मा है। वी आर ए हैप्पी सोल। हम एक खुशहाल आत्मा है। वी आर ए सोल ऑन ए लॉन्ग जर्नी। हम एक आत्मा है जो लंबी यात्रा पर है। पूरा ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पर, गुदा द्वार पर पूरा ध्यान। एक साथ मंत्र बोलेंगे ला, लम। गुदाधार पर ध्यान करिए, लम मंत्र का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, लम।
अपने ध्यान को अपने स्वादिष्टान चक्र पर केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। स्वादिष्टान चक्र का जो मंत्र होता है वो होता है वम। एक साथ वम मंत्र का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल। वम। अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र का जो मंत्र होता है रम। एक साथ रम मंत्र का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल। रम। अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे। हृदय चक्र का जो मंत्र होता है यम। एक साथ बोलेंगे यम। डीप इनहेल। यम। अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। विशुद्धि चक्र का जो मंत्र होता है हम। एक साथ बोलेंगे हम। डीप इनहेल। हम। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। शिव की तीसरी नेत्र का स्थान आज्ञा चक्र। पूरा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर। अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर लगाइए। पूरा ध्यान टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र पर। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल। ओम। नमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रब योर palm। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करिए। अपनी हस्त मुद्राओं से ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। अपनी हथेलियों को गर्म करिए। अपनी हथेलियों को अपने नेत्रों पर रखकर, अपने गाल पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर, अपने पैरों पर रखकर भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट का स्मरण करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गौरी सात प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सभी का कल्याण हो। इसी कामना के साथ खुद दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। तो आज की टिप तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ है ना। तो हमें किस पे काम करना है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 स्तंभ होते हैं आयुर्वेद के। तो कल आप पढ़ के आइएगा। मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि वात रोग जो होता है, त्रिदोष में वात रोग जो होता है, उसमें क्या डाइट लेना चाहिए। अगर किसी को वात रोग है, किसी को ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो उसे क्या खाना चाहिए, कल आप स्टडी करके आना, ठीक है। और आप 3-4 बुक्स आर्काइव से निकाल लीजिए। अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और माधव निदानम, ये 4 बुक आप आर्काइव करके गूगल से डाउनलोड करिए
और इसको पढ़ना चालू करिए, फिर हम इसको आयुर्वेद को डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, कल संडे है पर कल हम 6 बजे, 6 से 7 हम योग करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आप सभी को जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू।